नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बच्छ बारस के व्रत की संपूर्ण कथा। तो दोस्तों, अगर आपको बच्छ बारस के व्रत की उद्यापन की जानकारी और पूजा विधि के बारे में जानना है तो आप हमारी वीडियो में दी गई लिंक के द्वारा जान सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं बच्छ बारस के व्रत की संपूर्ण कथा। बच्छ बारस की कहानी। एक बार एक गांव में एक भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे 2 पोते हैं, उनमें से एक की बलि देनी होगी तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए सब कुछ करना चाहिए। कुछ सोचकर साहूकार ने बहाना करके बहू को उसके पीहर भेज दिया। उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था। एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बच्छराज था। कड़े मन से गांव की भलाई के लिए बच्छराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेजा। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी चलती हूँ। घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बच्छ बारस की पूजा कर तालाब पर चले। दोनों ने जाकर पूजा की। वहाँ सास ने कहा, बहू तालाब की किनार को खंडित कर दो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बच्छराज है, फिर मुझसे किनार खंडित करने के लिए क्यों कह रहे हो? सास बोली, जैसे मैंने कहा है वैसे ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और बोली, आओ मेरे हंसराज बच्छराज, लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बच्छ बारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बच्छराज और हंसराज दोनों दौड़ते हुए वहां पर आ गए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सास ने कहा कि सारी बात बताई और सुनाई। कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। हे बच्छ बारस माता, जैसे सास का सत रखा वैसे सबका रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, जय श्री कृष्ण। बच्छ बारस की कहानी नंबर 2। एक सास और एक बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू को कहा, आज बच्छ बारस है तो मैं तो वन में जा रही हूँ, तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उखेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा, गेहूंला और धानुला को पका लेना। गेहूंला और धानुला उनके यहाँ गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को सही तो नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि सासू माँ का कहा नहीं किया तो वो गुस्सा होगी, इसलिए उसने बछड़ों को काट कर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर बहू बोलने लगी, सासू माँ बछड़े। सास ने उसकी बात काट कर कहा, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं, फिर बछड़े की पूजा करेंगे। आज बच्छ बारस का दिन है। अब तो बहू को अपनी गलती समझ आ गई। वह बहुत घबरा गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज रखना, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित होकर बछड़े कूद कर बाहर निकल गए। सास ने इसके बारे में पूछा तो बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, जो बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया। हे बच्छ बारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसी सबकी रखना। खरी की खोटी, अधूरी की पूरी, जय श्री कृष्ण। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के मनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरी मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, मैं तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा दूंगा। गणेश जी ने यह बात सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी।
सेठ जी ने बुढ़िया माई की पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही कहने सुनने और हमारे सभी के कार्य सीधे करना। जय हो गणपति महाराज। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।